हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे यूपी स्टेट के अंदर जो 600 एमबीबीएस सीटें इंक्रीज हुई हैं उसके बाद में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। बात करेंगे अपन गवर्नमेंट कॉलेज की भी, क्योंकि पहले जो लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाया था यूपी स्टेट के लिए उसमें मैंने मेनली कवर किया था प्राइवेट कॉलेजेस को, और मैंने आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। तो मैं इसी चीज़ का वेट कर रहा था क्योंकि मुझे पता था कि ये एमबीबीएस सीटें इंक्रीज होगी, तो मैं आपको इसमें इंक्लूड करके फिर आपको मैं इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि कट ऑफ आपके साथ में शेयर कर रहा हूँगा। तो यही लॉजिक होता है हर वीडियो का, जब मैं बनाता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा उसमें इंफॉर्मेटिव होती है, यानी कि मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक चीज़ आपके लिए मैं बना पाऊँ ताकि आपको बहुत सारी वीडियोज़ ना देखना पड़े, एक ही वीडियो में आपको सारी अपडेट्स मिल जाए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि 5 नए मेडिकल कॉलेज ओपन हो गए हैं। कल ही मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक बात आपको बोली थी, अगर आपने उस वीडियो को कंप्लीट सुना है, कि हम कोई भी अपडेट्स आपको देते हैं तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो गलत हो, क्योंकि कल जब मैंने वीडियो बनाया था तब तक ये ऑफिशियल नहीं हुआ था कि ये 5 कॉलेज ऐड होने वाले हैं, लेकिन मैंने वीडियो में आपको पहले ही बता दिया था कि ये कॉलेज इंक्रीज होने वाले हैं। तो उसके बेसिस पर मैंने कहा था कि कोई गलत नहीं हो सकती, तो वो इन्फॉर्मेशन भी गलत कैसे हो सकती थी जब हमने आपको बता दिया था कि 5 कॉलेज ऐड होंगी, तो वो शाम तक जाते जाते ऐड हो गई थी। इस वीडियो में बहुत ज़्यादा डिस्कशन मैं करूँगा, लाइक और सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट रहेगी। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स और पेरेंट्स इस वीडियो को देखते हैं, चैनल को देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब किया करो ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े, ताकि मेरे को ये बिलीव हो जाए कि आपको मैं जो इन्फॉर्मेशन बताता हूँ वो आपको अच्छी लगती है और समझ में आती है। और उतनी ज़्यादा वीडियो को शेयर करना ताकि उतनी क्वालिटी और कंटेंट के साथ में आपके साथ आया जाएगा जैसे जैसे ये चैनल ग्रो होगा। मैं अजय शर्मा आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ हर एक चीज़ के बारे में, तो आप ज़रूर चैनल को सपोर्ट करिए ताकि ये चैनल जितना ज़्यादा आगे जाएगा उतनी ही बेटर इफेक्टिव और नॉलेजेबल वीडियोस आपको देखने को मिलती रहेंगी। चलो इस वीडियो को ध्यान से देखना एंड तक, बहुत सारे सिनेरियोज के ऊपर अपन बात करेंगे। हमारी पेड काउंसलिंग के लिए नंबर आपको जगह जगह पे दिखते रहेंगे, उस पर हमें कॉन्टैक्ट आप कर सकते हो आपकी बेटर काउंसलिंग के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं फिलहाल कुछ पॉइंट्स के साथ। तो देखो यार, जब भी मैं किसी कट ऑफ के बारे में बात कर रहा होता हूं तो डायरेक्ट मैं कट ऑफ के ऊपर जंप नहीं करता, उसको इफेक्ट करने वाले जो रीजन है उसके ऊपर भी बात करता हूं। तो यहां पर भी वही चीजें नोट की हुई है मैंने कि टोटल न्यू मेडिकल कॉलेजेस जो ऐड हुए हैं, और बहुत से पेरेंट्स के माइंड में ये भी था कि क्या कोई प्राइवेट कॉलेज ऐड हुए हैं या फिर गवर्नमेंट। तो देखो ये जो 5 कॉलेज हैं ये गवर्नमेंट ही ऐड हुए हैं, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा जो बच्चे बॉर्डर लाइन पे हैं। राउंड 2 के लिए 5 कॉलेज ऐड हुई हैं नए, स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखा भी दूंगा कि कौन कौन से कॉलेजेस ऐड हुए हैं। इसके अंदर मैंने कल आपको अपडेट कर भी दिया था। तो नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स की बात करें तो 500 सीटें इसमें ऐड हुई हैं। इसके अलावा बात करेंगे, पहले इन 5 कॉलेजेस की बात मैं बता देता हूं। तो सबसे पहला कॉलेज है कौशाम्बी, सभी ऑटोनॉमस कॉलेजेस हैं, तो ये जरूर ध्यान रखना आप कि जितने भी कॉलेजेस हैं ये ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज कौशाम्बी का है, सबसे फर्स्ट है कौशाम्बी का। नेक्स्ट बात करते हैं ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज है औरैया का, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर सारी चीजें दिख रही हैं, तो इसको आप चेक कर लेना। नेक्स्ट आता है गोंडा, यानी कि ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज गोंडा का। दूसरा आता है लखीमपुर का, लखीमपुर खेरी उत्तर प्रदेश के अंदर। तीसरा आता है, ये भी है चंदौली का, बाबा कैनाराम, ठीक है, बाबा कैनाराम ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज। तो नाम आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, हो सकता है मेरे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी मिस्टेक हो जाए, बट आपको स्क्रीन के ऊपर ये दिखते रहेंगे। तो इन 5 कॉलेजेस के अंदर 100 सीटें ऐड हुई हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है कि 5 सीटें ऐड हुई हैं, यानी कि 500 सीटें इन 5 कॉलेजेस में ऐड हुई हैं। लेकिन इसके अलावा आपको स्क्रीन के ऊपर दिखेगा कि 100 सीट्स इंक्रीज हुई हैं ओल्ड मेडिकल कॉलेजेस में। वो ओल्ड नहीं है, वो है तो नई ही, क्योंकि वो फर्स्ट राउंड में उनको 50-50 सीट्स मिली थी। ललितपुर, जैसे कि आप जानते हो कि ललितपुर और कानपुर देहात, इनमें से 50-50 सीटें थी फर्स्ट राउंड में, लेकिन सेकंड राउंड में इनमें 50-50 सीटें और ऐड कर दी गई हैं। तो यानी कि यहाँ पर 100 सीटें और ऐड हो गई हैं, तो 500 सीटें ये प्लस 6 यानी कि 100 सीटें और, इसको मिलाकर कितनी टोटल सीटें हो गई हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा वो भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। जैसे कि मैंने बताया कि 500 सीटें तो यानी कि 5 नए मेडिकल कॉलेजेस में ऐड हुई हैं, तो इस तरीके से टोटल सीटें ऐड हुई हैं राउंड 2 के लिए 600, 500 सीटें 5 नए मेडिकल कॉलेज में, और 50-50 सीटें 2 पुराने मेडिकल कॉलेज, हालांकि इस साल नए ही ओपन हुए हैं, तो उनमें 50-50 और ऐड हुई हैं, तो 100 सीटें उनको ऐड कर दिया जाए। टोटल 600 सीटें राउंड 2 के लिए यूपी स्टेट के अंदर ऐड होती हैं 600 सीटें।
लेकिन ये 600 सीटें सिर्फ यूपी में ऐड नहीं होंगी, यानी कि 15% सीटें ऑल इंडिया कोटे में जाएंगी, जिनका नंबर हो गया 90 सीट्स, यानी कि 15% सीटें ऑल इंडिया कोटे में जाएंगी। तो यहाँ पर कट ऑफ में ना सिर्फ यूपी के स्टूडेंट को फायदा होगा, बाहर के स्टूडेंट को यानी कि ऑल इंडिया कोटे के स्टूडेंट को भी फायदा होगा, दूसरे स्टेट के स्टूडेंट को भी फायदा होगा। ऑल इंडिया कोटे में लगभग 90 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो यूपी में सीट इंक्रीज होने की वजह से एडमिशन उनको मिल पाएगा। और मैंने आपको जैसे कि एक आइडिया मैं देता हूं कि अगर 100 सीटें इंक्रीज होती हैं तो जो कट ऑफ रैंक होती है वो 400 से 500 रैंक के बीच में उनमें डिफरेंस आता है, यानी कि वो उतनी कम जाती है जो कि जानी होनी चाहिए। तो ये बात आपको बहुत अच्छी लगेगी, ये बात सुनकर कि 100 सीटें इंक्रीज होती हैं तो 400 से 500 रैंक का डिफरेंस देखने को मिलता है ऑल इंडिया कोटे में। स्टेट के लिए बात डिफरेंस हो जाएगी। देखो बात करेंगे बाकी 85% सीट्स की, वो स्टेट कोटे में आएंगी। और यूपी स्टेट में कोई मैनेजमेंट कोटे की सीटें होती नहीं है, जितनी भी सीटें हैं सारी गवर्नमेंट में ऐड होंगी। तो 510 सीटें हैं वो यहाँ पर ऐड हो जाएंगे डायरेक्ट यूपी स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए। तो 510 सीटें का मतलब हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑल इंडिया कोटे की जब बात करेंगे तो 100 सीटें जब इंक्रीज होती हैं तो 400 से 500 रैंक का फायदा होता है। तो यहाँ पर 510 सीटें इंक्रीज होंगी। तो इससे कितना फायदा होगा स्टेट की अगर बात करेंगे तो उसकी बात करेंगे। हमारे पेड काउंसलिंग के लिए सभी नंबर आपको दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, वहां पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहां तक वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट कर दीजिएगा। अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर देना। बाकी ये बात आते हैं मुद्दे के ऊपर अब कि क्या क्या बातें अब और बची हैं, और बाद में बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो मुद्दे पे वापस आते हैं। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के अंदर कितना डिफरेंस आएगा, तो देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जब 100 सीट इंक्रीज होती है तो कट ऑफ रैंक के अंदर 400 से 500 रैंक का फर्क पड़ता है ऑल इंडिया कोटे में। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि ऑल इंडिया कोटे में अगर 100 सीटें इंक्रीज होती हैं तो 400 से 500 रैंक का डिफरेंस आता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ये बात आप अच्छे से समझ सकते हो, तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस चैनल पर रेगुलर हो तो आपको इस बात से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इतना डिफरेंस तो देखो हो ही सकता है। अपन एक्सपेक्टेड की बात कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होता ही है। तो ऑल इंडिया कोटे की बात कर रहे हैं तो अगर 100 सीटें इंक्रीज होने से 400 से 500 रैंक का डिफरेंस होता है, तो स्टेट में तो अपन एटलीस्ट इतना मान सकते हैं कि ये ऑल इंडिया कोटे के लेवल पर तो कंपटीशन नहीं हो रहा, ये तो किसी पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर कंपटीशन हो रहा है, उनके स्टेट के स्टूडेंट के बीच में हो रहा है। तो 100 सीटें इंक्रीज होगी तो करीब 600 से 700 रैंक का डिफरेंस आप मान के चल सकते हो किसी स्टेट के अंदर, क्योंकि ऑल इंडिया कोटे में 400-500 रैंक का डिफरेंस होता है। तो 100 रैंक का डिफरेंस तो अपन लेकर चल ही सकते हैं ज़्यादा किसी स्टेट की अगर बात करें तो, क्योंकि आप खुद सोच के बताओ कि अगर जो कंपटीशन ऑल इंडिया कोटे में है वो स्टेट में तो नहीं होने वाला। इतनी इस बात से एग्री करते हो तो अभी लाइक कर देना। तो अभी रैंक में डिफरेंस में लेकर चल रहा हूँ कि 600 से 700 रैंक का डिफरेंस किसी स्टेट में देखने को मिल सकता है 100 सीट इंक्रीज होने से। लेकिन अभी मैं जो कट ऑफ आपको बताऊंगा उसमें मैं 500 का ही डिफरेंस लेकर चलूंगा, तो ये बात आपको फिर समझ में आ जाएगी। अब बात करते हैं चलो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि क्या रह सकती है राउंड 2 के अंदर। बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो देखो फर्स्ट राउंड की मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो आप सबको पता है। तो उसके ऊपर क्योंकि गर्ल्स और बॉयज़ की दोनों अलग अलग बतानी पड़ती है, तो अगर मैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो अपन डायरेक्ट उसी पर बात करते हैं जो आपको पता नहीं है, क्योंकि फर्स्ट राउंड की तो आप सभी को पता है कि कितनी कट ऑफ गई थी। उस रैंक के अंदर आपको ऐड करना है करीब 25 से 300 रैंक का डिफरेंस देखने को मिले। रीजन क्या है 2500 से 3000 रैंक के डिफरेंस का, वो मैंने आपको बता दिया है कि हर एक 100 सीट इंक्रीज होती है तो उसमें 400 से 500 रैंक का डिफरेंस होता है ऑल इंडिया कोटे के लेवल पे। लेकिन स्टेट लेवल पे 600 से 700 रैंक का डिफरेंस आप लेकर चल सकते हो। तो अगर अपन 700 रैंक का डिफरेंस लेकर चले तो यूपी स्टेट के अंदर, क्योंकि 510 सीटें अपन ने देखी थी 85% की, तो 510 सीटों के लिए अगर 700 रैंक का डिफरेंस अपन मान के चले तो कितना हो जाता है लगभग 4200। लेकिन इतना मैं लेके नहीं चल रहा हूँ, मैं 25 से 300 रैंक का डिफरेंस ओनली लेकर चल रहा हूँ ऑल इंडिया कोटे वाली ही, वही कि हर एक 100 सीट इंक्रीज होने पे 500 रैंक का डिफरेंस होता है, मैं सिर्फ वो लेकर चल रहा हूँ। तो ये आपको समझ में आनी चाहिए। लंबा वीडियो जरूर हो जाएगा लेकिन इसमें मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो आप जरूर समझना। बात को रिपीट करने का लॉजिक भी ये है कि आपको समझ में आना चाहिए। मुझे समझ में आया हुआ है, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो हमारे पेड काउंसलिंग के लिए नंबर स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, उस पर हमें कांटेक्ट कर लेना, जो कि इस जगह जगह पे आपको दिखे होंगे। आपकी इसी तरीके से काउंसलिंग हम अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो देखो UROP की यानी कि ओपन कैटेगरी में बॉयज़ की बात करेंगे, जनरल कैटेगरी में तो आपकी रैंक जो हो सकती है, यानी कि स्कोर बात करें तो 650 ±2 मार्क्स 26 के से लेकर 26.5 के रैंक तक आपको एडमिशन मिल सकता है। क्योंकि
इतनी ज़्यादा, क्योंकि मैंने 3000 रैंक का डिफरेंस लिया है, तो यहाँ पर आप खुद समझ सकते हो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। मैंने डिफरेंस क्यों लिया है वो मैंने समझा दिया है, तो अब आप यहाँ पर इजीली समझने के लिए हकदार हो कि अब मैं इतना क्यों बता रहा हूँ। यूआर गर्ल्स की बात करें तो 650 प्लस माइनस 2 मार्क्स, यहाँ पर रैंक में डिफरेंस होता है, इन दोनों में स्कोर में कोई डिफरेंस नहीं होता। तो वही बात करेंगे 26,000 से लेके 26.3 के रैंक के बीच में, क्योंकि गर्ल्स की रैंक थोड़ी सी कम देखने को मिलती है बॉयज के कंपैरिजन में यूपी स्टेट के अंदर, जो कि आपने फर्स्ट राउंड में देखा। उसी को बेसिस मानकर मैं आपको सारे डाटा बता रहा हूँ। बीसी ओपी की बात करें, यानी कि बीसी बॉयज की, ओबीसी बॉयज की बात करें तो 648 प्लस माइनस 2 मार्क्स, तो 27,800 से लेके 28 के रैंक तक आपको कॉलेज अलॉट हो सकता है यूपी स्टेट के अंदर। इसके अलावा ओबीसी गर्ल्स की बात करें तो 648 प्लस माइनस 2 मार्क्स, तो गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में देखो इन टॉप कैटेगरीज के बीच में इतना डिफरेंस नहीं होता है, तो 27,700 से लेके 27,900 रैंक के बीच में आपकी कट ऑफ अगर है तो आपको यूपी के अंदर कॉलेज मिल जाएगा। किसी स्पेसिफिक राउंड की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं लास्ट राउंड तक आपकी बात कर रहा हूँ। अगर फर्स्ट राउंड की बात की जाए अगर, तो यहाँ पर कट ऑफ ऊपर नीचे थोड़ी हो सकती है, वो मैंने सारी बातें आपको डिस्कस कर दी है। बात करते हैं बाकी कैटेगरीज। बात करेंगे ईडब्ल्यूएस ओपन कैटेगरी में, यानी कि बॉयज की, तो वही ओबीसी वाली कट ऑफ इनकी भी देखने को मिलती है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है, लेकिन वो रैंक में होता है। और इस साल आपको पता है कि जितना स्कोर है उस स्कोर के ऊपर बहुत ज़्यादा रैंक्स में डिफरेंस है, तो स्कोर को ज़्यादा आप ध्यान में मत रखना, रैंक पे फोकस करना। तो यहाँ पर 648 प्लस माइनस 2 मार्क्स 27,981 से लेके 28 के तक आपको एडमिशन मिल सकता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट को। वहीं बात करें ईडब्ल्यूएस गर्ल्स की तो 648 प्लस माइनस 2 मार्क्स 27,880 से लेके 27,900 ऑल इंडिया रैंक तक आपको एडमिशन मिल सकता है। एससी बात करें बॉयज की तो 520 प्लस माइनस 2 मार्क्स, तो 177 के, यानी कि 1,77,000 से लेके 1,78,000 ऑल इंडिया रैंक तक आपको एडमिशन मिल जाएगा यूपी स्टेट की बात की जाए तो। एससी गर्ल्स की बात करेंगे तो 523 मार्क्स प्लस माइनस 2 मार्क्स यहाँ पर है, लेकिन एक बात यहाँ पर जरूर आप ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर इन कैटेगरीज के लिए भी लगभग 2500 से लेके 3000 रैंक का डिफरेंस ही लिया है, लेकिन इन कैटेगरीज में थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस आता है, ये बात आपको समझ में आती होगी। तो लेकिन फिर भी मैंने सेफ साइड में रहते हुए कि अगर तो आपकी रैंक इतनी है तो आपको 100% यूपी में कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो ये बात मेरा बताने का लॉजिक था। बाकी जितनी डिफरेंस मैंने आपको जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में लिया था उससे ज़्यादा डिफरेंस इनके अंदर होना चाहिए, लेकिन मैंने लिया नहीं है, लॉजिक मैंने आपको समझा दिया है। तो 523 मार्क्स प्लस माइनस 2 मार्क्स 1,72,000 से लेके 1,73,000 रैंक के बीच में आपको एडमिशन यहाँ पर मिल जाएगा। बात करते हैं लास्ट कैटेगरी की। बात करेंगे एसटी कैटेगरी की, तो बॉयज़ की बात करेंगे तो 328 प्लस माइनस 2 मार्क्स, तो 5,36,000 से लेके 5,37,000 रैंक तक एडमिशन मिल सकता है। एसटी गर्ल्स की बात करें तो 324 प्लस माइनस 2 मार्क्स और 5,49,000 से लेके 5,50,000 रैंक तक आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा यूपी स्टेट के अंदर। तो अब जो स्टूडेंट ये चाह रहे हैं कि सर हमें प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन यूपी में मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो देखो यार कि वो स्टूडेंट आपसे कम हो जाएंगे जिनका कि वो बॉर्डर लाइन पे थे और उनको एडमिशन नहीं मिल रहा होता था, यानी कि यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा था, जिनका हाई स्कोर था, जो कि कॉलेज के लिए कोशिश कर रहे थे गवर्नमेंट के लिए, लेकिन उनको नहीं मिला। तो अब वो आपके साथ कॉम्पीट करेंगे प्राइवेट कॉलेज के साथ, क्योंकि उनको सीट नहीं मिल रही थी पहले, यानी कि ये सीट इंक्रीज नहीं होने से पहले, तो क्योंकि उनका पास, लेकिन सबके पास देखो उतना बजट नहीं होता जितना कि वो प्राइवेट कॉलेज की फीस अफोर्ड कर पाएँ। लेकिन सारे तो ऐसे स्टूडेंट नहीं होंगे जिनका हाई स्कोर है, वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो वो अफोर्ड करेंगे। कुछ मेरे पास भी मैसेजेस आए हैं इतने जिनका 600 प्लस स्कोर है, तो वो जरूर कॉम्पीट करते, लेकिन अब उनका कॉम्पिटिशन थोड़ा आपसे कम हो जाएगा, तो प्राइवेट कॉलेज की भी कट ऑफ लोअर साइड में देखने को मिलेगी। वो मैंने पहले के वीडियो में आपको डिस्कस किया हुआ है। अभी उस वीडियो में मैंने बहुत सारे लॉजिक आपको बताए हैं, वो समझ में आए होंगे। अभी आधे लॉजिक इस वीडियो में समझ में आ गए हैं, तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये थी सारी वीडियो कॉलेजेस इंक्रीज होने की। बाकी जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए, मैं आपको बताता रहूँगा। कोई भी दिक्कत आपको होती है, नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिखे हैं अब काउंसलिंग से रिलेटेड, तो आप हमारी पेड काउंसलिंग के लिए उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। खुद से रिस्क ना लेते हुए किसी से हेल्प लेना ज़्यादा जरूरी होगा। मैं अजय शर्मा एस नीट की तरफ से आपको सारी अपडेट्स प्रोवाइड करवा रहा था। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।